सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथराज रत्न कनकश्रावकाचार्य जी के श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में आचार्य महाराज सम्य दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, सम्य दर्शन को प्राप्त करने के बाद यदि कोई जीव मरण करता है तो वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हुआ, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यवृतिकाः। आइए लयबद्ध तरीके से उच्चारण करते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यन्नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवृतिकाः। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, सम्यक दर्शन से जो सहित है, सम्यक दृष्टि जो जीव है वो नारक मतलब नरकों में, त्रियंग मतलब त्रियंचों में, नपुंसक मतलब नपुंसक पर्याय में, और स्त्रीत्वानि मतलब स्त्री पर्याय में, दुष्कुल मतलब नीच कुल में, विकृत अर्थात उनका जो शरीर है वो विकलांग आदि नहीं होता, विकृत शरीर के वो उत्पन्न नहीं होते। अल्पायु मतलब उनकी आयु अल्प नहीं होती, उनका अकाल मरण आदि नहीं होता। और दरिद्रता मतलब वो गरीबी आदि में उत्पन्न नहीं होते, वो गरीबी को प्राप्त नहीं होते। चा ब्रजंती मतलब प्राप्त नहीं होते, ब्रजंती मतलब प्राप्त नहीं होते। आवृत्ति होने पर भी सम्यक दर्शन सहित जो जीव हैं, सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वे नारक त्रियन नपुंसक स्त्री नीच कुल में, विकलांग अल्पायु और दरिद्रता आदि को प्राप्त नहीं होते। इस तरह से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की महान महिमा है। आगे श्लोक क्रमांक 36 की ओर चलते हैं। सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वे श्रेष्ठ मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, या वे श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। किस प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, आइए देखते हैं। ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथाः महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः। ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथाः महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः। सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वे किन किन चीज़ों से सहित होते हैं, आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओज, सम्यक दृष्टि जीव है उसके अंदर अत्यंत ओज होता है, उत्साह होता है। तेज अर्थात उनके अंदर कांति होती है। विद्या से वे संपन्न होते हैं। वीर मतलब होता है बल, शारीरिक बल से वे संपन्न होते हैं। यश उनका चारों दिशाओं में फैलता है। यशो वृद्धि मतलब होती है उन्नति, वो लगातार उन्नति को प्राप्त करते हैं। विजय हर जगह जीतते ही हैं, विजेता होते हैं। और विभव सनाता, विभव मतलब होता है वैभव के अर्थात संपत्ति से वे नाथ होते हैं, उनके पास संपत्ति भी पाई जाती है। ठीक, उसके बाद महाकुला, वे महान कुल में उत्पन्न होते हैं, महान कुलीन होते हैं। और महार्था अर्थात वे महारथी होते हैं, महान पुरुषार्थ को करने वाले होते हैं। मानव तिलका, मानवों में श्रेष्ठ होते हैं। भवंती मतलब होते हैं दर्शन पूता मतलब समय दर्शन से जो सहित हैं ऐसे जीव। फिर से एक बार,
वे ओज मतलब उनके अंदर अत्यंत उत्साह पाया जाता है। तेज मतलब उनके अंदर कांति पाई जाती है। विद्या से वे सहित होते हैं, बल से सहित होते हैं, यश से सहित होते हैं, लगातार उन्नति को प्राप्त करते हैं, हर जगह वे विजय को प्राप्त करते हैं, जीतते हैं। वैभव के नाथ होते हैं। वैभव नाथ मतलब धन संपत्ति से वे सहित होते हैं। महाकुला महान कुल में उत्पन्न होते हैं। महार्था महार्था मतलब महान पुरुषार्थ को करने वाले होते हैं। और मानव तिलका मतलब वो मानवों में श्रेष्ठ होते हैं। इस तरह से भवंती मतलब होते हैं कौन? दर्शन पूता, सम्य दर्शन के जो पूत हैं, सम्य दर्शन से जो पवित्र जो जीव हैं वे जीव। इस तरह से आज हमने 35वां और 36वां श्लोक पूर्ण किया। सभी धर्म प्रेमियों को पुनः एक बार जय जिनेन्द्र।